महेंद्र और आप देख रहे हैं डिजिटल ज्ञान। दोस्तों आज बात करेंगे जो इंडियन आर्मी में अग्निवीर के लिए वैकेंसी निकली है उसको हम किस तरह से उसका फॉर्म फिलअप करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें उसमें चाहिए और कितनी इसमें फीस लगेगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। दोस्तों इसको आप अपने मोबाइल फोन से भी आसानी से फिलअप कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। पहले हम गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे अग्निपथवायु.cdac.in। सर्च करने के बाद इस तरह से हमारे सामने वेबसाइट आ जाएगी। जो सबसे पहली वेबसाइट है इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से अग्निपथ का जो आ जाएगा वेबसाइट आ जाएगी। अप्लाई ऑनलाइन पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने साइन इन कर लेना है। यदि आपने पहले आईडी बना रखी है तो आपने यहाँ पे साइन इन कर लेना है। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ कैप्चर कोड फिल कर लेंगे और साइन इन कर लेंगे। यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे जहाँ पे लिखा है न्यू यूज़र रजिस्टर, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से साइन अप पेज ओपन हो जाएगा। साइन अप पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आता है कैंडिडेट नेम, उसके बाद आता है पेरेंट्स नेम, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगी आपकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के बाद आता है नीचे नेशनलिटी, जो भी आपकी नेशनलिटी वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नेशनलिटी के बाद नीचे है जेंडर, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आएगा आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेंगे तो आपको आपकी ईमेल और मोबाइल पे दोनों पे ओटीपी मिलेगा। अपने ओटीपी डाल देने हैं। ओटीपी ऑन ईमेल आईडी वाला ईमेल आईडी पे डाल देना है और ओटीपी ऑन मोबाइल, तो मोबाइल पे जो ओटीपी आया आपने वो यहाँ डाल देना है। ईमेल में जो ओटीपी आएगा वो आपने यहाँ पे डाल देना है, ओटीपी ऑन ईमेल आईडी। और मोबाइल पे जो ओटीपी आया है ओटीपी ऑन मोबाइल। इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है ये अभी काफ़ी स्लो चल रही है क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा आवेदन हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा ओटीपी आने में थोड़ा समय लग सकता है। ओटीपी डालने के बाद नीचे यहाँ जहाँ लिखा है ये कैप्चर कोड, तो ये कैप्चर कोड हम यहाँ से सेम टू सेम यहाँ पे लिख लेंगे। लिखने के बाद हम यहाँ पे कर लेंगे इसको साइन अप। इस तरह से यहाँ पे साइन अप कर लेंगे। साइन अप होने के बाद इस तरह से आ जाएगा आपके सामने। इस तरह से यहाँ पे पढ़ सकते हैं कंफर्म हो चुका है, जो आपने आपकी जो साइन अप किया है वो कंफर्म हो चुका है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे ओके कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद आगे नया पेज आ जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे फिर से साइन इन कर लेना है। अब यहाँ पे आपने वही आईडी डालनी है जिससे आपने यहाँ पे रजिस्टर किया है। ईमेल आईडी डाल देंगे और पासवर्ड आपको आपकी ईमेल आईडी पे भेज दिया जाता है। तो आपने अपना पासवर्ड ईमेल आईडी खोल के वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेना है। पासवर्ड डालने के बाद नीचे यहाँ पे कैप्चर कोड दे रखा है तो हमने ये यहाँ फिल कर लेना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद यहाँ पे साइन इन कर लेना है। इस तरह से हम यहाँ पे कैप्चर कोड फिल कर लेंगे। ध्यान रहे आपने सेम टू सेम ये कैप्चर कोड यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद इस तरह से नया पेज आ जाएगा। यहाँ पे आता है रिसेट पासवर्ड, तो आपने अपना एक अलग सा पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल लेटर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर वाला होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे डाल देना है कंफर्म न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पे भी आपने सेम पासवर्ड डाल के इसको सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपका पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो जाएगा। तो आपने फिर से लॉगिन कर लेना है। इस तरह से इस पर ओके कर लेंगे तो फिर से ये साइन इन के लिए बोल रहा है। तो हमने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद जो हमने अभी पासवर्ड बनाया है वो हम यहाँ से फिल कर लेंगे। पासवर्ड डालने के बाद ये कैप्चर कोड यहाँ से सेम टू सेम यहाँ लिख लेंगे। इस तरह से कैप्चर कोड सेम टू सेम रखना है और साइन इन कर लेना है। इस तरह से साइन इन करने के बाद हमारा आधा काम तो हो चुका है। अब हम पहुँच जाएंगे इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जहाँ पे हमें ये नोटिफिकेशन मिला है। इसके बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, मतलब आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या क्या इसमें मांगा गया है, ये सब पढ़ने के बाद हम सबसे नीचे आ जाएंगे पेज के। इस तरह से हम आखिर में आ जाएंगे पेज को नीचे कर लेंगे। यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर लेंगे और कंटिन्यू टू रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज आ जाएगा। फिर से
फिर हम नीचे आ जाएंगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारे सामने वेबसाइट आ जाएगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ सबसे पहले कैंडिडेट का नाम आएगा जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में है, उसी हिसाब से यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आएगा पेरेंट्स का नाम और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा आपका बर्थ डे। तो जो भी आपका बर्थ डे है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह से नया पेज आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल। इस पर हम यहाँ क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे 10th प्लस यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। यदि आपके पास अन्य डिप्लोमा है 3 इयर्स डिप्लोमा या 2 इयर्स, तो आपने उस पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से हम 10+2 पे क्लिक कर लेंगे तो नीचे लिखा है हैव यू बीन डिक्लेयर्ड पास इन 10th 12th, तो यहाँ पे हम यस कर लेंगे। यस करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से पेज आ जाएगा। उसके बाद आता है ग्रुप अप्लाइंग, जिस भी ग्रुप में आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से कर लेंगे इस पर क्लिक। इस तरह से क्लिक करने के बाद इस तरह से हमें शो हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट हैं आपके उस हिसाब से आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। साइंस सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट क्लिक कर लेंगे। उसके बाद एजुकेशन बोर्ड, आपने अपना एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने 10+2 में कितने % अंक लिए हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। मिनिमम इसमें 50% मैंडेटरी है, 50% से नीचे होगा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपने इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड कर लेंगे। सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश में कितने % आपके अंक हैं वो आपने यहाँ पे डाल देने हैं। इसमें 50% मैंडेटरी है, यदि 50% से नीचे हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। जितने भी आपके परसेंटेज हैं वो आप यहाँ पे लिख लें। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे 10+2 में आपके मैथमेटिक्स में कितने % अंक थे वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे फिजिक्स में आपके कितने % अंक हैं तो वहाँ आपने फिजिक्स का यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है। उसके बाद आपके पास कोई अन्य मार्कशीट है तो आप यस करके अपलोड कर लें, नहीं है तो नो। सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद एडिशनल डिटेल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस कर देंगे, नहीं है तो नो। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद नीचे आ जाएंगे डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड गवर्नमेंट स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, यस है तो यस, नहीं तो ना। उसके बाद आपके शरीर पे कोई निशानी है तो यहाँ पे लिख लेंगे जो भी आपके शरीर पे निशानी है, जैसे कोई तिल हो या कोई कट का निशान हो। जैसे यहाँ पे हम लिख लेंगे कट ऑफ हेड। इसी तरह जो भी आपकी निशानी है वो इस तरह से आप टाइप कर लें। उसके बाद आती है कैंडिडेट हाइट, जो भी हाइट है वो आप यहाँ पे सेंटीमीटर के हिसाब से लिख लेंगे। उसके बाद आता है कैंडिडेट चेस्ट साइज, इंचेस में आपने यहाँ पे लिख लेना है। जितनी भी आपकी चेस्ट है वो आपने यहाँ पे इंचेस लिख लेने हैं। चेस्ट साइज लिखने के बाद वेस्ट साइज भी यहाँ पे हम लिख लेंगे, जितनी भी वेस्ट है वो आप लिख लेंगे। उसके बाद शू साइज, जो भी आपको शू आता है आपने अपने शूज़ का साइज़ डाल के सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। इसको सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से आ जाएगा परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी या लोकेलिटी, तो आप चाहें अपना हाउस नंबर, गांव का नाम। उसके बाद कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी कंट्री है। कंट्री के बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट या सिटी जो भी आपकी नज़दीकी है तो आपने वो डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से हम डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। उसके बाद तहसील, जो भी आपकी तहसील है आप यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे तहसील लिख लेंगे। तहसील लिखने के बाद नीचे आ जाएंगे यहाँ पे विलेज एंड टाउन, तो जो भी आपका गांव का नाम है वो आपने यहाँ पे डाल देना है, गांव का नाम। उसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। पोस्ट ऑफिस का नाम डालने के बाद नीचे आ जाएंगे। यहाँ आपने अपना आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पे अब जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय के लिए मैंडेटरी नहीं है आधार नंबर, लेकिन जब इन राज्यों के लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे या इनको बुलाया जाएगा तो यहाँ पे इनको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे हम आधार नंबर डाल देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे आधार नंबर लिख लेंगे, जो भी आपका आधार नंबर है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। इस तरह से आधार कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे आ जाएगा पिन कोड, तो जो भी आपका पिन कोड है, पोस्टल कोड
तो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन एड्रेस, पत्र व्यवहार जो आपका एड्रेस चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप चाहें तो दूसरा एड्रेस इस पर लिख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं सेम एड्रेस हो, परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस एक ही चाहते हैं तो यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। तो जो हमारा परमानेंट एड्रेस है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। इस तरह से चेक करने के बाद ये ऑटोमेटिक फिल हो गया। नीचे आ जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो आपकी यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेनी है। जो फ़ोटो का साइज़ होगा वो 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में होगा। इस तरह से हम फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आता है कैंडिडेट सिग्नेचर। कैंडिडेट सिग्नेचर डालने के बाद पेरेंट्स का सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। पेरेंट्स का सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। इस तरह से सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे आ जाएगा कैंडिडेट लेफ्ट थंब। ठीक है, थंब डालने के बाद नीचे आ जाएगा इस चेक बॉक्स पे हम क्लिक कर लेंगे। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद नीचे पैलेस जहाँ लिखा है यहाँ पे आपने पैलेस का नाम लिख लेना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू इसको फिर कर देंगे। तो हमारा ये सक्सेसफुली फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। इसको कर देंगे क्लोज। उसके बाद नीचे सेलेक्ट सिटी। तो सेलेक्ट सिटी यहाँ पे जहाँ पे भी आप चाहते हैं एग्ज़ाम देना तो आपने यहाँ पे फर्स्ट 5-7 सिटी का आपने यहाँ पे नाम लिख लेना है। सॉरी 7 नहीं 5 आपको यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करनी होंगी। इस तरह से यहाँ पे 5 सिटी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपके नियरेस्ट है सिटी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से सिटी सेलेक्ट करने के बाद सेव सिटी प्रेफरेंस, इस तरह से सिटी सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सेव सिटी प्रेफरेंस यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फेज़ 2 में भी आपको सिटी सेलेक्ट करनी है। फर्स्ट फेज़ में आपने 5 सिटी सेलेक्ट करनी थी, लेकिन सेकंड फेज़ में आपको यहाँ पे 7 सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। सेव कर लेंगे इसको, सेव प्रेफरेंस। इस तरह से यहाँ पे सेव प्रेफरेंस करने के बाद जो हमारी सिटी हैं ये सेव हो जाएंगी। तो आपने ये नियरेस्ट सिटी में आपको एग्ज़ाम देने के लिए मिल सकता है। उसके बाद आ जाएंगे मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको ये प्रीव्यू दिखा देगा। इसमें आपने एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ लेनी है। उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू टू पेमेंट कर लेंगे। कंटिन्यू टू पेमेंट करने के बाद पेमेंट गेटवे 1 पे कर देंगे क्लिक। चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद पे कर देंगे। पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे पेमेंट के। तो जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप आसानी से इसमें पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर डाल देना है, एक्सपायरी डेट, CVV और नाम डाल के यहाँ पे आपने पेमेंट कर लेनी है। जो भी आपको OTP आएगा आपने OTP डाल देनी है और आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी। जो इसमें पेमेंट लगेगी वो 250 रुपये की 250 की पेमेंट लगेगी। OTP डालने के बाद इसको सबमिट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी पेमेंट लग जाएगी और हमें इसमें हमारा एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड करके इसको प्रिंट कर सकेंगे। इस तरह से हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है और जो हमारा एडमिट कार्ड है वो कुछ इस तरह से है। तो हम इसको प्रिंट कर लेंगे यहाँ से। इस तरह से हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे इसको। आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम अग्निवीर के लिए आवेदन करेंगे और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने होंगे और कितनी इसमें फीस लगेगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।